हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो मेरी जो कश्मीर सीरीज़ है उनका ये पार्ट 4 है। तो मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको पूरी ब्रीफ में आपको डिटेल चाहिए तो पार्ट 1, 2 एंड 3 को भी रिफ़र करिए जो अब मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो इस पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे जो आर्टिकल 370 हमने जो रिवोक किया उसके बाद क्या हुआ। तो जो ये बीजेपी का जो गवर्नमेंट का जो ये था एक जो उन्होंने एग्री किए थे कमिटमेंट्स थे उसमें वन ऑफ द कमिटमेंट उसकी 370 को हम लोग रिवोक करेंगे। तो उन्होंने 2019 में आई थिंक उन्होंने रिवोक कर दिया। एंड बाद में रिवोक करने के बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसफर हो गई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो वहाँ पे जैसे ले सकते हैं कोई थर्ड पार्टीज़ को और वो लोग सेल कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं। वहाँ पे इंडिया के जो कानून से वो लग जा सकते हैं फ्री, और इंडिया इंडिया के लोग हैं वो भी वहाँ पे कश्मीर के डेवलपमेंट में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक रास्ता खुल गया बहुत बड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे वहाँ पे हाईवेज के डेवलपमेंट्स हुए, रोड्स के डेवलपमेंट्स, बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है गवर्नमेंट ने और कर भी रही है। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि कश्मीर में लोगों का आना बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे प्रवासी लोग के बहुत जाने लगे कश्मीर में घूमने के लिए। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी थी। हालांकि कुछ हादसे ऐसे हो गए जैसे पहलगाम का भी रिसेंटली हुआ, बट बाकी आप ओवरऑल देखोगे तो पहले तो बहुत सारे हादसे होते थे हर साल। ये टेररिस्ट अटैक होते ही रहते थे जो अभी सुनने को नहीं मिलता है। बहुत रेयर केसेस में, बहुत स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स में होते हैं। एंड गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी सिक्योरिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो लोग भी बहुत जाने लगे, वहाँ के लोगों को इनकम मिलने लगी। वहाँ के लोगों को काफ़ी सारी इनकम है। तो लोगों को चाहिए क्या, आज की डेट में लोगों को चाहिए इनकम अच्छी हो, लोग आराम से रह सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपनी लाइफ है वो थोड़ी आगे ले जा सके। वही लोगों को चाहिए, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, सबको यही चाहिए, राइट। तो यही सब चल रहा है। तो कश्मीरी पीपल्स आर ऑल्सो हैप्पी, ठीक है, ओपनली हो प्राउडली। हो सकता है कि इतना वो दिखाए ना कि भाई हम लोग भी हैप्पी, बट आपको जब आप देखते हो और उसका रेवेन्यू जनरेशन, उसका टूरिज्म सब देखते हो तो आपको आइडिया आ ही जाता है कि कैसे हाउ द पीपल्स आर ग्रोइंग। तो उनकी वजह से क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हालात हालात किया है वहाँ पे तो लोगों को आज़ादी है ही नहीं। आपको बता दूं कि वहाँ पे अपनी जो कश्मीर की प्रॉपर खुद की पॉलिटिकल पार्टी वो चुनाव भी नहीं लड़ सकती। वहाँ तो आपको चुनाव लड़ना है तो आपको आपको पाकिस्तान की जो नेशनल पार्टी है उनका ही मेंबर होना पड़ेगा, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। और वहाँ का जो स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो बोलते हैं आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, बट दैट प्राइम मिनिस्टर इज हेल्पलेस। ओ ही रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। तो उसमें वो खुद कर ही नहीं सकते, और उसके अपने वो खुद कुछ डिसीजंस ही नहीं ले सकते। वहाँ पे सब कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी आर्मी जो भी बोलते हैं वही करना है। तो वहाँ के लोगों में बहुत हालात क्या है, उनको कोई डेवलपमेंट नहीं है, उनको कोई वहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है, स्कूल्स की कमी है। तो वहाँ के लोग बहुत बैकवर्ड हो गए हैं अभी। और इसी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लेसेस हुए थे, आंदोलन हुए थे, काफ़ी लोग मर भी गए वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में। और वो लोग का यही था कि भैया हमें, और उनको क्या बोला जाता है, जब अगर वो अपोज करते हैं किसी पॉलिसी का तो उसको बोला जाता है कि तो इंडिया, तुम लोग इंडिया के फेवर में हो, तुम गद्दार हो। हालांकि वो लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें हमें यहाँ पे हॉस्पिटल्स दो, हमें यहाँ पे स्कूल्स दो, कॉलेज दो, हमें वहाँ नहीं जाना है, बट हमें कुछ तो दो हमें एटलीस्ट, ताकि हम लोग जी सके। ओके। तो ये इसीलिए ये बहुत इंडिया का जो कश्मीर का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है।